बाबलू एक साल का तेज और जिज्ञासु लड़का था। उसे एडवेंचर और कहानियों से बहुत प्यार था। एक दिन उसे अपने दादाजी की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिली, जादुई जंगल का राज। किताब में लिखा था कि अगर किसी ने सच्चे दिल से पुकारा तो जंगल का रास्ता खुल जाता है। बबलू ने किताब पढ़ी और आवाज लगाई, जादुई जंगल, मुझे बुलाओ। अचानक उसके कमरे की दीवार एक रोशनी से चमकने लगी। जी। और फिर एक दरवाजा खुल गया। टूटू टोटा बाबलू का दोस्त भी उसके साथ चला गया। जंगल में सब कुछ जादुई था। पे बोलते थे, फूल गाना गाते थे। वहां दो बंदर मिले, मोटलू मोटा और खाने का शौकीन, और पटलू पतला और चंचल। दोनों बाबलू के दोस्त बन गए। एक रोशनी से भरी जगह पर बाबलू की मुलाकात रानी परी से होती है। रानी परी बताती है कि एक बुरा जादूगर कालूटा वापस जा आग लग गया है और पूरे जंगल को पत्थर में तब्दील करना चाहता है। रात को जंगल में कालूटा का साया फैलता है, पेड़ सूख जाते हैं, नदियां रुक जाती हैं और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। बाबलू और उसके दोस्त डर जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। रानी परी बताती है कि कालूटा को रोकने के लिए बबलू को 3 इम्तिहान देने पड़ेंगे। दोस्ती, बबलू एक छिपकली को बचाता है जो बाद में एक जादुई साथी बन जाता है। हिम्मत का काम, एक पुल टूट जाता है, बबलू और टूटू नीचे गिरते हैं। बबलू हिम्मत से सबको बचाता है। सच्चाई की ताकत, कालूटा बबलू को धोखा देता है, लेकिन बबलू सच बोलता है और जादू तो यह जाता है। कालूटा बाबलू के सामने आता है। बाबलू उससे कहता है, जादू से कभी प्यार नहीं जीत सकता। बाबलू और उसके दोस्तों की दोस्ती, सच्चाई और हिम्मत से कालूटा हार जाता है। रानी परी का जादू वापस आता है, जंगल फिर से खिलता है। रानी परी बबलू से कहती है, जिसने जंगल बचाया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। बबलू और टूटू एक रोशनी के जरिए वापस अपने घर आ जाते हैं। हाँ, उनके हाथ में एक जादुई पत्ता होता है, यादगार के लिए। बबलू फिर से अपनी किताबों की अलमारी के पास जाता है। किताब अब खुद बंद हो चुकी होती है, लेकिन उसके दिल में एक आवाज गूंजती है, जब भी जरूरत होगी जंगल तुम्हें बुलाएगा।